देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 3.4.3 है। चैप्टर नंबर 4 हमारा द्विघात समीकरण है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है हमें। नेचर ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि जो आपके मूल हैं वे वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, है ना, बराबर हैं या अलग अलग हैं। यानी कि जो नेचर ऑफ रूट्स है, जो रूट हैं वो रियल हैं या वो इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना, या वो इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब एक बात समझिएगा, मैंने इसमें पिछले वाले में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विकर्ण d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसमें भी मैंने एक बात बताई थी कि अगर d का मान आपका प्लस में आ गया यानी कि आपका d का मान 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो आप ये कहेंगे कि जो वास्तविक मूल आएंगे आपके वास्तविक और अलग अलग मूल आएंगे, वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और अलग अलग आएंगे, अलग अलग, है ना, अलग अलग मूल आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बोल देते हैं, या तो बोल देते हैं डिस्टिंक्ट या बोल देते हैं डिफरेंट रूट्स। ठीक है, और ये पहली कंडीशन है। अब अगर इसमें डी का वैल्यू जो हमारा जीरो आ जाए, डी का वैल्यू हमारा जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे वास्तविक और एक समान मूल आएंगे, कैसे आएंगे, वास्तविक और बराबर, कैसे मूल आएंगे, वास्तविक और बराबर आएंगे, मतलब जो दो x के मान आएंगे निकल करके वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में बताया था ये बात। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगर d का मान आ गया आपका नेगेटिव, d का मान आ गया आपका नेगेटिव यानी कि जीरो से छोटा आ गया, d का वैल्यू जीरो से छोटा आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि मूल आपके काल्पनिक है या मूल वास्तविक नहीं है ना, मूल काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है। और जो है या ऐसे कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आप ये कहेंगे रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर इमेजिनरी, इस तरीके से कहते हैं हम। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो यानी कि अगर इसमें से या इसमें से एक कोई कंडीशन आती है, क्योंकि वास्तविक आपके यहाँ होंगे, यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व होने का मतलब ये है कि वो वास्तविक होने चाहिए, वो रियल होने चाहिए, तो ही हम आगे को ज्ञात करेंगे मूलों की। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर डी का मान आया जीरो, डी का मान आया जीरो, तब तुम्हारे पास एक्स के दो मान आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों माइनस बी अपोन में टू ए रहेंगे, माइनस बी अपोन में टू ए रहेंगे। ठीक है, और अगर एक्स का डी का मान आ गया जीरो से बड़ा, तब तुम्हें द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a। और अब एक बात और सुनो ध्यान से कि अगर आपको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका मान है, विक्टर का मान है, डिस्क्रिमिनेंट का मान है ये। अगर आपको इसका मान डी का मान पहले से ही पता है, तब आप ये कर सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर क्या रख सकते हो, डी रख सकते हो अपोन में 2a, क्योंकि डी जो है डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, इतनी बात है। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इसने कहा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक बात समझ लेना ध्यान से, ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, आपसे विविक्तर पूछ ले, मूलों की प्रकृति पूछ ले, या आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ऐसे भी आ सकता है और आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है कि विविक्तर ज्ञात करो, आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या आपसे पूरा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है जैसे कि आया हुआ है। क्वेश्चन आएगा जरूर, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। ठीक है, अब आपसे विविक्तर ज्ञात करने के लिए कहे या कहे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले डी निकालना है, क्योंकि विविक्तर डी इसके बिना निकाल नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, इसके बिना आप मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स नहीं बता सकते, ये बात आप ध्यान रखें। तो आपसे चाहे मूलों की प्रकृति पूछे, नेचर ऑफ रूट्स पूछे, या आपसे पूछ ले विविक्तर, आपको डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब हम पहला पार्ट करते हैं। ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5
इक्वल टू 0, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर यानी कि तुलना कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे आप, तुलना कर देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसको ऐसे लिख देंगे आप, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और b बराबर आ जाएगा आपका -3, है ना। b बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब इसके बाद मूलों की प्रकृति याद करनी है, तो आपको लगाना पड़ेगा डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी बराबर विविक्तर का सूत्र लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट का विविक्तर का सूत्र लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद रखना है कि बिना विविक्तर ज्ञात करे आप मूलों की प्रकृति नहीं बता सकते, ठीक है। तो विविक्तर डी बराबर बी की जगह बी का मान रखेंगे जो कि है -3, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणा ए की जगह पर आप ए का मान रख देंगे जो कि है 2, और सी की जगह पर आप सी का मान रख देंगे जो कि है 5, ठीक है। तो डी बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस की संख्या का स्क्वायर जब भी करेंगे कैसा आएगा, प्लस का आ जाएगा, और -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यह है प्लस का 9 और यह है माइनस का 40, तो डी बराबर क्या जाएगा, यह जाएगा माइनस का 31। अब ये जो डी का मान आ गया ये 0 से छोटा आ गया, यानी कि कैसा आ गया, माइनस में आ गया, है ना। डी 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं आपके क्या कहोगे आप, अतः मूल मूल अतः ऐसे लिख देंगे, अतः वास्तविक मूलों का वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है, देखो इसने क्या कहा था, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अभी मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे हैंस रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको हम इस तरह से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा इस तरह से, कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे पूछ लो, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड पार्ट देखेंगे, हमारे पास सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, ये 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 की हम तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर जब आप देखते हैं तो a बराबर आपका 3 आता है, b बराबर आपका आ जाएगा -4√3 -4√3 आ जाएगा यहाँ पर, और c बराबर जो है आपका 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, तो d बराबर b की जगह b का मान रख देंगे जो कि है -4√3, और उसका कर देंगे स्क्वायर, और -4 गुणा a की जगह a का मान रख देंगे जो कि है 3, और c की जगह c का मान रख देंगे जो कि है 4, ठीक है। इतना करने के बाद d बराबर माइनस ये है 4 का, मैं देखो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, 3 के ऊपर ही रूट है ना, इसका स्क्वायर तो गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और -4 दिया 12 चौक 48 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 दिया 12, 12 चौक 48, तो 16 दिया कितना हो गया 48 माइनस 48, तो 48 माइनस 48 कितना हो गया 0 आ गया। अब डी का मान आ गया हमारा 0, तो वास्तविक और बराबर मूल आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, अतः अतः मूल वास्तविक और बराबर हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है तो जरा इधर ध्यान देते रहो, तो मूल वास्तविक और बराबर हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे इस तरीके से, हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ इसने कहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि वास्तविक मूल हो हमारे पास, रियल रूट्स हो, तो उन्हें फाइंड भी करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है, फाइंड करना है उन्हें, ठीक है। कैसे करेंगे, अब मैंने बताया है कि अगर डी का मान 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया,
तो मूलों को ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये है, आपके पास ये सूत्र रहेगा माइनस बी के अपॉन में 2a और दूसरा भी आपका माइनस बी अपॉन में 2a ही आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मूल कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मूल बराबर मूल x बराबर आप लिख दोगे माइनस बी अपॉन में 2a और आप लिख दोगे माइनस बी अपॉन में 2a। इस तरह से मैंने एग्जांपल नंबर 9 बताया था आपको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, देखो b की जगह b का मान रख दो, क्या है माइनस 4√3। देखो एक माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, एक दूसरा अपना माइनस है 4√3 के अपॉन में 2 गुणा a की जगह a का मान रख दो जो कि है 3, तो इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा भी ऐसे रख दो माइनस का माइनस 4√3 के अपॉन में 2 गुणा 3 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से कर सकते हो तुम कि x बराबर, देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 2√3 के अपॉन में 3, और दूसरा भी आ जाएगा ऐसे ही 2 दूनी 4, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2√3 के अपॉन में 3। एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इसलिए वो माइनस माइनस में गुणा होकर के क्या हो गया है, प्लस हो गया है। ठीक है, इस तरह से देखो दोनों मूल कैसे आए हैं, बराबर आए हैं ना, बराबर आए हैं। ये वर्ड बराबर भी कहता है एग्जाम में और ये समान भी कहता है और इंग्लिश में इक्वल कहता है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें करना है, नोट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करके पूछिए। अब देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम इसमें, आपके पास इसकी तुलना कर लिया आपने x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या आया 2 आ गया, b बराबर क्या आया आपके पास -6 आ गया, और c बराबर क्या आ गया आपके पास, c बराबर आ गया आपके पास 3। ये थर्ड पार्ट है ना, c बराबर आपके पास 3 आ गया। आपने मूलों की प्रकृति याद करने के लिए वेक्टर लगाओगे d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b की जगह b का मान रख दोगे जो कि है -6, उसका कर दोगे स्क्वायर -4 गुणा a की जगह a का मान रख दोगे जो कि है 2, और सी की जगह सी का मान रख दोगे जो कि है 3। ठीक है, इस तरह से करोगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा, और -4 दूनी 8 और 8 क्या 24, 24 आ जाएगा, और यहाँ से डी बराबर जो है आपका कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, डी बराबर 12 आ जाएगा प्लस का। अब ये जो है ये जो आपका आ रहा है ये 0 से बड़ा आ रहा है, डी का मान क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ जब 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे। तो आपके पास जो मूल हैं वो वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, और इंग्लिश में लिखोगे आप रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वर्ड लिखते हो आप, डिस्टिंक्ट लिखते हो। ठीक है, अब इसने हमसे कहा कि अगर मूल वास्तविक मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करिए। अब मैंने आपको बताया था अभी कि अगर डी का मान आपका 0 आया तो मूल वास्तविक है, उसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला, है ना। लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तब आप या तो ये लगा सकते हो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले का जो नाम है वो है द्विघाती सूत्र, या इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ हम इसी का दूसरा रूप ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a है। ठीक है, तो अब हमें मूल याद करने हैं, तो अब हम इसे आगे करेंगे। देखो यहाँ पर मैं चाहे तो ये लगा सकता हूँ, चाहे मैं ये लगा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास डी का मान पहले से ही है अवेलेबल 12 है पहले से ही, तो मुझे लगा लेना चाहिए ये नीचे वाला, क्योंकि मैं इसमें वैल्यूज रखूंगा फिर से वही आ जाएगा, है ना। तो उससे समय बचाने के लिए एग्जाम में इस तरह से हम करेंगे कि x बराबर में आप लिख दोगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी के अपोन में 2a लिख दोगे। अब यहाँ से x बराबर माइनस बी, बी की जगह बी का मान रख देंगे, बी का मान कितना है आपका -6 है, तो एक माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और एक ये इसका अपना माइनस है 6, है ना, और प्लस माइनस लगाइएगा और डी की जगह डी का मान रख दो जो कि है 12 के अपोन में 2 गुना ए की जगह ए का मान रख दो जो कि है 2। ठीक, अब यहाँ पर x बराबर माइनस माइनस हुआ प्लस का 6 और प्लस माइनस, देखो
12 के करोगे आप फैक्टर, 12 के फैक्टर कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अंडर रूट है ये, अंडर रूट के अंदर 12 लिखा हुआ है। आप ही जानते हो कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो निकल जाता है बाहर, और जिसका नहीं बनता वो अंदर ही रहता है। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि प्लस माइनस, इसका जोड़ा बन गया 2 का तो ये बाहर आएगा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है 3 का तो ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद क्या करोगे, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब यहाँ से देखो कि ये जो 6 है ये भी 2 से कट जाएगा, और ये जो 2 है ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब है 6 और 2 अंडर रूट 3 में आपके पास क्या कॉमन है, आपके पास 2 कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, अब बचा आपके पास रूट 3 और अपोन में आ गया आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 दूनी 4 आ गया, तो x बराबर एक बार 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 के अपोन में आ गया 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x के बराबर में 3 के साथ 2 निशान है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप एक बार प्लस का साइन लो, आप एक बार प्लस का साइन लो, तो आपका जाएगा x बराबर में 3 प्लस अंडर रूट 3 के अपोन में 2। और एक बार आप ले लो माइनस का साइन, माइनस साइन ले लो एक बार आप, तो उससे क्या जाएगा आपका x बराबर 3 प्लस की जगह इस प्लस वाले, देखो ये दो निशान है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस का ले लिया तो प्लस आ गया, और माइनस है ले लोगे तो माइनस आ जाएगा अपोन में 2। और देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि जब d का मान आएगा 0 से बड़ा तो यहाँ पर वास्तविक और अलग अलग मूल आएंगे, दोनों अलग अलग आए ना, एक के साथ तो यहाँ पर प्लस है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और एक है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। तो इस तरह से ये दो सवाल हमारे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इस तरह से करेंगे इन्हें, आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेंगे, इनको नोट करिए और फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने कि निम्न प्रत्येक स्थिति में द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके लिए उसके दो मूल बराबर हों। ठीक है, उसके दो मूल बराबर हों, और हमारे पास पहला सवाल तो जो है ये है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। और जो दूसरा सवाल है वो है हमारे पास ये कि kx और ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 6 x माइनस 2, kx और x माइनस 2, अच्छा ये है, और प्लस 6 बराबर में 0 है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है 2। अब एक बात सुनो, इसमें क्या कहा गया, k का मान ज्ञात करो, कैसे कि उसके दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर कब आते हैं, दो मूल बराबर कब आते हैं, जब d का मान 0 होता है, ये तो जब आते हैं जब वेक्टर का मान 0 होता है तो दो मूल बराबर आते हैं। अब अगर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है तो हम बताते हैं कि d का मान 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर है, लेकिन अगर इसने पहले ही कह दिया क्वेश्चन के अंदर के मूल बराबर हैं, यानी कि रूट से रियल और इक्वल हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि d का वैल्यू 0 है, यानी कि इसने बात को उलट दिया। इसने कह दिया हमसे कि जो आपका मूल बराबर हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विविक्तर है, डिस्क्रिमिनेंट है, d का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इसकी ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। इसकी तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर आपका 2 आ जाएगा, b बराबर आपका क्या आ जाएगा k, और c बराबर आ जाएगा आपका 3। इस तरह से आ जाएंगे ये। इतना करने के बाद आप इस तरह से लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं, इंग्लिश में लिख दोगे सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। यहां से इस तरह का एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि मूल बराबर हैं तो आप लिख सकते हो, इसीलिए इसीलिए d बराबर 0 है। क्योंकि मूल बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए d का मान क्या है 0 है। और अब मुझे आप ये d का फॉर्मूला बताइए, d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। इसका मतलब है d की जगह पर आप क्या रख सकते हो, b² माइनस 4ac रख सकते हो, और बराबर में क्या लिख दोगे 0। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ से इनके मान रखिए, b की जगह b का मान रखिए जो कि है k का स्क्वायर,
-4 गुना ए की जगह ए का मान रखिए 2 और गुना सी की जगह सी का मान रखो 3 बराबर 0 आ जाएगा। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 किया 24 आ जाएगा बराबर में 0 आ जाएगा, है ना। तो आपका के स्क्वायर बराबर इधर माइनस का 24 है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 24 आ जाएगा। और के बराबर आपको के स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है बल्कि के का मान ज्ञात करना है। तो स्क्वायर हटाएंगे एक तरफ से, ध्यान करना कि जब भी इधर से एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ाते हैं, इस पर 24 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब क्या करोगे आप, अब 24 के करोगे फैक्टर, 24 के करोगे फैक्टर, गुणनखंड कर दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अगर तुम 24 का अंडर रूट निकालो, देखो 24 का अगर तुम अंडर रूट निकालोगे तो तुम्हारा अंडर रूट निकलेगा ऐसा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अंडर रूट में। और देखो एक बात और सुनो, यहाँ पर 2 का तो जोड़ा बन रहा है और 2 का और 3 का नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसे तो निकालो बाहर, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको अंदर ही गुणा कर दो, 2 तिया 6 आ जाएगा। और एक बात सुनो, जब भी आप अंडर रूट का आंसर निकालते हो तो वो प्लस में और माइनस में दोनों में आता है, यानी कि जो के का मान आ गया वो दोनों में आया, वो आपका +2√6 भी आया और वो आपका -2√6 भी आया। अब ऐसा क्यों है, क्यों आता है प्लस में और माइनस में? मान लो आप 4 का अंडर रूट निकालते, 4 का अंडर रूट क्या निकल के आता आपका 2 निकल के आता, लेकिन प्लस में भी निकल के आता माइनस में भी निकल के आता। इसका कारण क्या है कि प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है? इसका कारण ये है कि जब तुम प्लस के 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 4 आता है, और जब तुम माइनस के 2 का स्क्वायर करते हो तब भी क्या आता है 4 आता है ना। तो जब भी अंडर रूट का आंसर निकल के आता है आपका, वो दोनों निशानों के साथ आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो के का मान है हमारा वो प्लस माइनस 2√6 आएगा, ठीक है। इस तरह से जब भी मूल बराबर देंगे आपको डी का मान 0 लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लेना है, और इस तरीके से जो भी मान पूछे उसको इस तरह से ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये यहाँ से मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या है, ये हमारी द्विघात समीकरण तो इसने कहा, लेकिन ये द्विघात समीकरण के रूप में बनी हुई नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बनी हुई नहीं है। क्यों नहीं बनी हुई? क्योंकि कहाँ है इसके अंदर एक्स स्क्वायर। द्विघात समीकरण वही तो होती है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से के एक्स के अंदर के एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, के एक्स की 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स आ जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, है ना। और ये +6 ब्रैकेट के बाहर है तो ये ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा बराबर में 0। तो अब हमारी द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा -2 क्या आ जाएगा, और देखो बी बराबर क्या आ गया माइनस का 2 के एक्स तो ये रहा ना, और सी बराबर आ जाएगा आपका प्लस का 6, ठीक। इतना करने के बाद आप वही बात लिखोगे, इसके मूल बराबर दे रखे हैं इसके अंदर, तो आप लिख दोगे चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं, इंग्लिश में लिख देंगे सिंस रूट्स आर रियल, सॉरी रूट्स आर इक्वल, ऐसे लिख दो, रियल एंड इक्वल भी लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसीलिए डी बराबर हमारा 0 है, तो डी बराबर 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि डी की जगह डी का सूत्र रख दिया। अब यहाँ पर बी की जगह पर क्या है माइनस का 2k है, इसका स्क्वायर और -4 गुना ए की जगह पर आप ए का मान रख दोगे जो कि है के, और मल्टीप्लाई सी की जगह सी का मान रख दोगे जो कि है 6 बराबर में 0 आ जाएगा। अब क्या करोगे, -2 का स्क्वायर करो प्लस 4 के का स्क्वायर के स्क्वायर, और -4 6 24 आ जाएगा, 24 के आ जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ इन दोनों के अंदर कॉमन निकाल लीजिए, देखो 4 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा तो 4 है, और इसके बाद जो है के दोनों में है तो के भी निकल जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका
4 तो बाहर आ गया, के स्क्वायर में से के बाहर आ गया तो बचा के माइनस 4 6 24 आ जाएगा, और के तो आपका बाहर आ गया, बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास दो ब्रैकेट बन रहे थे अभी तक, हमारे पास दो ब्रैकेट भी बन रहे हैं यहाँ पर भी, एक हमारा ये ब्रैकेट है और एक हमारा ये है, तो हम इन दोनों को ही किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख लेंगे, जैसे हम उसके अंदर कर रहे थे ना, गुणनखंड विधि में कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड में, ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ से हम इफ लिख देंगे 4k बराबर 0, तो हमारे पास आ जाएगा k बराबर 0 के अपोन में 4, यानी कि k बराबर 0। एक तो k का मान आ गया 0, और इसी तरह से अगर हम रख दें इफ k माइनस 6 k माइनस 6 बराबर में 0 रख दें, तो आपका k बराबर इधर माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा RHS में, तो यह जाएगा आपका प्लस का 6। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा k बराबर 0 और k बराबर 6। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ बात पूछनी हो, कोई समझ में ना आ रही हो, कोई दिक्कत हो, उसको पूछ लो। ठीक है, तो आज हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में, कल की क्लास में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 पढ़ाया जाएगा, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके चैप्टर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही अगली क्लास से ही आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दी जाएगी, वर्कशीट दी जाएगी, उसको आपको सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको समझ आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे पिछली वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1 की लिंक का डिस्क्रिप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सीखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, कीप लर्निंग।